एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में जो मैथ्स पूछी गई हैं उन सभी को टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, यदि x तथा y एक संख्या 3, 4, 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हमें बताना क्या है, x प्लस वाई का मान बताना है। x प्लस वाई क्या होगा, तो हमें संख्या क्या दे रखी है, 3, 4, 7 x और y। हमें x और y का मान बताना है। ये डिविजिबल किससे होनी चाहिए, 80 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 80 से डिविजिबल होने के लिए किससे किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से और 10 से। इन दो से डिविजिबल होगी तभी 80 से डिविजिबल होगी। तो हम 8 और 10 से डिविजिबल कर लेते हैं पहले इसको। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए। जब 0 होगा तभी वो 10 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 10 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, हमें संख्या के लास्ट में 0 चाहिए। तो मतलब y का मान तो हमारा 0 ही निकल के आएगा, 0 होना जरूरी है तभी ये 10 से जाएगा। अब हमारे पास बचा है x और बचा क्या है 8। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हुआ, 7 x और 0 हमारा आ गया y। तो x का मान हम क्या रखें कि ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। तो हम पहले 1 रखते हैं। तो क्या 71 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो हम 2 रखें यहाँ पे। 72 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये 9 टाइम जाएगा और 0 आ जाएगा, तो ये 90 बार जा रहा है। जो लास्ट की डिजिट आ रही है हमारी 720, ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो रही है। तो हमारे पास क्या आया, x का मान हमारे पास आया 2 और y का मान आया हमारे पास 0। तो टोटल कितना हुआ, ये 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्राइम नंबर निकालने हमें 60 और 80 के बीच। तो 60 61 हो जाएगा, 63 नहीं होता है, 67 हो जाएगा, 69 नहीं होता है, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 77 नहीं होगा, 79 हो जाएगा। यही होगी बस। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं, 9 और 3 12, 7 8 9। तो 12 और 9 21, 6 और 6 12, 12 14 ये हुए और ये 21 हुए। तो ये टोटल कितना हुआ, 5 और ये 3। तो 351 प्राइम नंबर होंगे टोटल, 351 होगा प्राइम नंबर का योग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है, एक संख्या को अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करें तो ज्यादा इजी होगा। बेसिक से ये इक्वेशन बन के बहुत लंबे हो जाएंगे, तो हम ऑप्शन से करते हैं। तो ऑप्शन हमें 12 और 8 ही दिया है, तो पहले हम 8 ले लेते हैं। तो 8 यहाँ x यही करते हैं हम, x माइनस 58 x इक्वल 3/4 यही करते हैं हम। तो हमने x की वैल्यू 8 मानी है, तो हम 8 कर लेते हैं। 8 माइनस 58/8 ये इक्वल होना चाहिए 3/4 के, तो हमारा 8 ही आंसर होगा। अगर ये 3/4 के इक्वल नहीं आया आंसर तो 8 के इक्वल, तो 8 नहीं होगी हमारी वैल्यू। तो 8 8 जो 64, 64 माइनस 58/8 इक्वल होना चाहिए 3/4 के। तो 58 को लेस करेंगे 64 से तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो 6/8 किसके इक्वल है, 3/4 के है। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये 3/4 के इक्वल आ रहा है ये भी। तो हमारी x का मान क्या होगा, हमारा 8 ही होगा। तो हमारी संख्या क्या होगी, 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। उसका व्युत्क्रम 21 गुना के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो हमें बताना है एक धनात्मक संख्या।
उससे 4 कम करने पर व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ दिया है 21 गुना, तो क्या 21 3 से तो डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, क्या 9 से डिविजिबल है 21? नहीं है। 5 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही काट सकते हैं। अब हमारे पास है 3 और 7। 3 और 7 में से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ हमें दिया है 4 कम करने पर, अगर हम इसको लेते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 7 ही लेना पड़ेगा। तो हम 7 से करके देख लेते हैं। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह संख्या उसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर होगा। धनात्मक संख्या ली हमने 7, इसमें से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 3। क्या बोला है, व्युत्क्रम के 21 गुना 1/3। 21 गुना क्या होगा इसका, यही होगा, 7 निकल के आ रहा है हमारा, 3 7 जो 21 होता है, तो 7 निकल के आ रहा है, 1/3 करेंगे तो यही निकल के आ रहा है 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, 7 ही होगा वो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या बोला, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। तो हम संख्या मान लेते हैं, पहली मान लेते हैं x, दूसरी मान लेते हैं x + 5, तीसरी मान लेते हैं x + 10, ये इक्वल है 225 के, यही बोला है। तो x कितने हुए हमारे पास, 1 2 3x प्लस कितने हैं ये 15, इक्वल है 225। तो 225 में से ये लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 210, 15 लेस करेंगे तो 210 निकल के आएगा। 3x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 210, तो x की वैल्यू क्या होगी 70। हमें बताना है उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मानी थी, x + 10 मानी थी, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी 80, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25068 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो हमें बताना है इन 5 अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी और जो सबसे छोटी संख्या बनेगी उनका डिफरेंस क्या होगा। तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा डिजिट है 8, 6 आएगा, उसके बाद आएगा 5, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0। अब सबसे छोटी कैसे बनेगी, तो सबसे छोटा है इसमें 0, सबसे छोटा है 0, लेकिन 0 हम आगे ले नहीं सकते, हमें 5 अंकों की ही बनानी है। अगर हम सबसे पहले 0 ले लेंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि आगे 0 से कोई मतलब नहीं होता, वो संख्या में काउंट नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले 2 लेना पड़ेगा, उसके बाद लेना पड़ेगा 0, फिर 5 6 8। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो यहाँ आया 2, यहाँ बचा 1, यहाँ आया 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 गए तो 9, और यहाँ बचा 5, और यहाँ पे बचा 6। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 65,952, 65,952, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल हमें दिया है 2048 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हमें छोटी संख्या निकालनी है और हमें दिया क्या है संख्या, एक x दी है तो दूसरी 2x दी है, यही दी है, ये इक्वल है 2048 के। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2x का स्क्वायर इक्वल दिया है 2048 के, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 24, यही निकल के आ रहा है 10, 1024 निकल के आ रहा है। x का स्क्वायर इक्वल है 1024 के, तो हम इसका रूट लेंगे तो ये किसका रूट है 32 का, 32 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई 32, और 2x और जो 2x निकाला था हमने वो हो जाएगा 64। तो हमारी संख्याएं क्या आई, एक 32 है, एक 64 है। हमें बताने क्या है, छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या हमारी क्या है 32, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या बोला है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, कभी भी इस तरह दिया हो x + 1/x = 2, अगर इस तरह हमें दिया हो गिवन हो तो हमेशा इसका वो संख्या 1 ही होगी।
ये आप याद कर लीजिए। अगर इस तरह हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना सही कौन सा नहीं है। तो पहला हमें दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो ये तो बिल्कुल राइट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ एक परिमेय संख्या है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक संख्या ये तीनों ही आती है, तो केवल परिमेय नहीं हो सकती। तो हमारा यही गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी? क्या बोला है 20% अगर बढ़ा दी जाए तो वो 66 हो जाती है। तो ये क्या है हमारे पास 120% के इक्वल दिया है हमें। 66 हमारा क्या है 120% के इक्वल है। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, प्रारंभिक संख्या निकालनी है। यहाँ पे 20% बढ़ाया तब 66 हुई है, तो हम प्रारंभिक संख्या 100 निकाल लेंगे। तो ये जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये जाएगा 62 टाइम, ये जाएगा 5। तो 5 × 11 55। तो प्रारंभिक संख्या क्या निकल के आई 55। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्याओं का योग 91 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 1/3% अधिक है और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना क्या, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। हमें दिया है दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 1/3% अधिक है, दूसरी संख्या अधिक है। तो अगर हम पहली संख्या मान ले, पहले तो ये दिया है हमें 33 1/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 99। इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा 100 और नीचे है 3, तो परसेंट का 2 0 आ जाएगा, तो 0 से 0 चला जाएगा, हमारा निकल के क्या आएगा 1/3 निकल के आ रहा है। तो इसकी वैल्यू होगी 1/3 के बराबर। अब हमें बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से 1/3 अधिक है, तो हम पहली संख्या मान लेते हैं। तो पहली संख्या हम क्या माने, पहली संख्या हम 3 मान ले। 3 मानने से क्या होगा, ये 1/3 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी, तो इसको 1/3 से हम काटेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। अब हमें बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से 1/3% अधिक है, तो ये 3 है, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी 4 निकल के आएगी, यही निकल के आएगी। तीसरी संख्या क्या बोली है हमें, इन दोनों की योग का 60% अधिक है, तो इन दोनों का योग है 7, इसका 160% हमें दिया है तीसरी संख्या, तो हम इसका 160% निकाल लेते हैं। ये 0 से ये 0 चला जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जा 7 और 4 11, तो तीसरी संख्या क्या निकल के आएगी 11.2। तुम्हारी तीनों संख्याएं आ गई है। तीनों संख्याओं का योग किसके इक्वल दिया है हमें 91 के इक्वल। तो संख्या क्या आई है हमारी 3x निकल के आई है, 4x आई है और 11.2x है, ये इक्वल है 91 के। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 4 और 3 7 7 11.2 हो जाएगा 18.2। 18.2 की वैल्यू हमें दी है 91 के इक्वल, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो 910 182 से कितनी बार डिविजिबल होगा, ये होगा 5 टाइम डिविजिबल, तो हमारे x की वैल्यू निकल के आई 5। अब हमें क्या बोला है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मेरी 3 है, 3 × 5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 15। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमारी सबसे छोटी संख्या होगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो उनमें से छोटी संख्या, तो हमें क्या बोला है जब हम बड़ी संख्या से 4% लेस करें और छोटी संख्या में 12% ऐड करें तो क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो छोटी संख्या का 112% बराबर है बड़ी संख्या का 96%, यही बोला है हमें। बड़ी संख्या का 96% छोटी संख्या के 112 के बराबर है, तो हम इनका रेशो निकाल लेंगे। तो छोटी अपॉन बड़ी क्या होगी 96/112, तो ये किससे डिविजिबल है 96 और 112 किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 16 से, तो ये 16 से जाएगा 6 टाइम,
ये 16 से जाएगी 7 टाइम, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, बड़ी और छोटी का 6/7। अब हमें संख्या दी है 520 और हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो 520 छोटी संख्या मेरी 6 और 6 और 7 कितना होगा 13, तो 13 डिवाइड कर देंगे, तो 13 4 जा 52 होता है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा 24, तो 240 हमारी छोटी संख्या निकल के आई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 240 होगी छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, तो वह अपनी 3 गुना संख्या से 7 कम हो जाती है। बोला क्या है, अगर हम संख्या x मान ले, उसने बोला है 21 को जोड़ने पर वह संख्या 3 गुना से 7 कम हो जाती है, तो 3x से क्या हो जाती है 7 माइनस हो जाती है। तो हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x में से x चला जाएगा तो 2x निकल के आएगा, ये माइनस का है, इधर जाके ये प्लस माइनस का हो जाएगा, तो 21 और प्लस 7 कितना होगा 28। 2x की वैल्यू हमारे पास 28 आई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, तो हमारा नंबर क्या निकल के आया 14, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं। तो हमें क्या बोला है, x में प्लस 1/2 करना है, मल्टीप्लाई 3 करना है, तो उत्तर क्या हो जाता है 21 प्राप्त हो जाता है, हमें आंसर 21 आता है। तो हम निकाल लेंगे, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 7, और ये 1 प्लस में है 1/2, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे 7 माइनस 0.5, तो संख्या कितनी निकल के आएगी 6.5, तुम्हारी संख्या आई 6.5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। तो हमें बताना है किसी संख्या का 4/5 भाग उसकी संख्या से उसके 3/4 से 8 अधिक है, तो 4/5 भाग और 3/4 का डिफरेंस हमें 8 दिया है, यही बोला है हमें, तो संख्या, तो हम संख्या निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा 20 से जाएगा ये 4 बार, तो 4 चौक 16, और 20 से जाएगा ये 5 बार, 5 से या 15, तो 1/20 इक्वल आया है 8 के, तो 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 160, तो हमारा नंबर क्या निकल के आएगा 160, वो संख्या क्या होगी 160, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 है, तो हमें क्या बोला है 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है। किसी संख्या का 3/4 1/6 से 7 अधिक है, यही बोला है, तो इसका एलसीएम हम 12 ले लेंगे, 12 से जाएगा ये 3 बार, तो 3 3 9, 12 से जाएगा ये 2 बार, तो 2, तो निकल के कितना आएगा 7/12 निकल के आ रहा है। 7/12 किसके इक्वल है, ये इक्वल है 7 के, तो 7 से 7 चला जाएगा, नंबर कितना निकल के आएगा 12 का हमें 5/3 निकालना है, तो 12 का 5/3 क्या होगा 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने को कहा गया, उसने गलती से विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। क्या कहा गया 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, उसने 3/4 ज्ञात कर लिया, जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक है, तो 150 अधिक चला गया। 3/4 उसने ज्ञात कर लिया, करना कितना था 3/14, ये 150 अधिक हो गया, तो इनका डिफरेंस हमारे पास 150 है, तो इनका एलसीएम हम ले लेंगे, 28 हुआ इनका एलसीएम, 28 से जाएगा ये 7 बार, तो 7 या 21 माइनस 28 से जाएगा ये 14 से जाएगा ये 2 बार, तो 2 तिया 6, तो हमारा क्या निकल के आएगा 21 में से -6 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 15, और यहाँ था
28 इक्वल है 150 के, तो ये 150 से 15 से जाएगा 150 10 टाइम, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 को तो क्या निकल के आया 280। तुम्हारा नंबर क्या निकल के आएगा, वो संख्या होगी 280। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उस संख्या को 30 से गुणा कर दिया, इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था। 50 से गुणा करने को कहा गया, 50 को मल्टीप्लाई करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया 30 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर हमने x माना, तो ये 400 कम आया, 400 का डिफरेंस आया, तो 20x का डिफरेंस हमारे पास कितना है 400, 20x का डिफरेंस ये है ये 400, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास 20 ही निकल के आएगी, तो नंबर क्या होगा वो 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक के हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।